तो आज है सावन की थर्ड सोमवारी और मैं ये ग्रीन वाले कपड़े निकाल कर पहनी थी और मैं ऑलमोस्ट डन मेकअप वेकअप सारा मैं करके आई थी। लेकिन मैं कपड़े में थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूँ। ग्रीन वाला तो मैं एक बार पहन चुकी, लेकिन ये जो ब्लू वाला था मैं कभी नहीं पहनी, तो मैं सोच रही मैं इसी को पहन लूँ। लेकिन सावन था तो सोच रही थी सावन में तो ग्रीन पहना जाता है, लेकिन फिर मैं चेंज करने का प्लानिंग कर ली थी क्योंकि मम्मी देखा, मम्मी बोली ब्लू वाले पहन लो। तो मैं मस्त तैयार हो के बाल सुखा ली और फिर बाल में सीरम भी लगा ली ताकि बाल मेरे स्ट्रेट दिखे। और बाल झाड़ते झाड़ते तो मुझे लगता है मैं किसी दिन गंजी हो जाऊंगी। मेरे इतने सारे बाल जो टूटना स्टार्ट हो गई, भाई इसका कोई उपाय दे दो मुझे वरना मैं गंजी हो जाऊंगी। और फिर लास्ट में मेरी बिंदी, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ और वो मेरे बिना अधूरा है। तो बिंदी सेट करने के बाद फिर मैं ड्रेस ही चेंज कर ली क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैं अपनी कपड़े की डोरी अच्छे से बांध ली। लाइफ की डोरी तो अच्छे से चल नहीं रही, एटलीस्ट मैं कपड़े की डोरी तो अच्छे से बांधने में एक्सपर्ट हूँ। तो मिशन डोरी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद फिर ये है मेरा फुल लुक, जो कि सरारा की तरह, लेकिन ये कौन सा ड्रेस है मुझे नहीं पता क्योंकि ऑनलाइन नहीं, ये मैं किसी शॉप से ख़रीदी हूँ तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। और फिर मैं सब कुछ हो चुका था, बस बच रहा था क्या, हाँ ये इयररिंग्स बच रही थी। रील मैं सप्ते में एक बार बनाती हूँ लेकिन इयररिंग्स पहनती ज़रूर हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये काना वाला ढक्कन मतलब छेद ही बंद हो जाता। फिर कैसे भी करके मैं पहन ली। उसके बाद फिर मंदिर की ओर निकल पड़े और ये है मंदिर। फिलहाल अभी तो ये खाली है, लेकिन कुछ देर बाद मंदिर में भीड़ लगना शुरू हो गया। जैसे लग रहा था कि सब लोग मेरा ही वेट कर रहे थे कि अंचल जाएगी, उसके बाद फिर हम सब भी पूजा करने के लिए जाएंगे। तो भीड़ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए महादेव के पास, उनकी पूजा आराधना कर लिए। उसके बाद फिर मुझे एक मंदिर में छोटा सा बच्चा मिला जो कि बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठकर पता नहीं क्या बातें कर रहा था। मैं सोची भगवान जी उससे बातें कर रही है क्या, मेरे से ही बातें कर लेते। तो फिर मैं भी वहाँ पे गई कैमरा ऑन करके कि भगवान जी बातें करेंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी, और मैं वहाँ पे बैठी रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, बस शायद भगवान जी बच्चों से बात करते होंगे, हम बड़े लोग से बात करना शायद बंद कर दिए हों। तो मंदिर की पूजा हो गई थी और उसके बाद मम्मी यहाँ पे वृक्ष की पूजा स्टार्ट कर दी थी। अब मुझे तो नहीं पता ये कौन सा पेड़ है, नहीं मुझे पता है, बट आप सब कमेंट में बताओ ये कौन सा पेड़ है और इसकी पूजा क्यों की जाती है। बस ये लास्ट पूजा, उसके बाद मैं जाऊँगी घर। मंदिर से आते ही ये लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ, ये कोई दुपट्टा है, अरे फट जाएगा बाबू, फट जाएगा। कहीं से आते सबसे पहले लोग पीछे पड़ जाता। कहाँ गई थी, मुझे क्यों नहीं ले गई थी एलेक्स, क्या ये मेरा कपड़ा में ही बिजी है। क्या हो गया, क्यों हो गया, कहाँ गए थे, छोड़कर चले गए थे। इलिचू क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, भूख लगा है, मोगली को भूख लगा है। चलो अब खाना देंगे, चलो चलो चलो। सो गाइस मैं अभी मंदिर से आ गई हूँ और आते बैठी हूँ। उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, मुझे प्यास लगी, तो मुझे शरबत पीना, नींबू का, चीनी का, पानी का, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन फास्ट में तो नींबू का शरबत नहीं पिया जाता है ना, आप सब बताओ पिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि नींबू का शरबत पीना चाहिए, बट ठीक है ना, मैं पानी और चीनी का पी लूँगी। मैं ब्लॉग बनाती मैं कंफ्यूज होती हूँ, मैं कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ या फिर यहाँ कैमरे को देखूँ। यहाँ देखती हूँ तो वीडियो में पता नहीं क्यों अलग लगता है, मैं कहीं और देख रही हूँ, और इधर देखती हूँ तो फिर मैं इधर कैसे देखूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जाते इसमें कितनी अच्छी लग रही थी, बाल सेट मस्त था, और अभी बाल भी बिखर गया, काजल भी बिखर गया। कहीं जाओ तो कुछ और लगती हो, आती हूँ तो कुछ और लगती है। मम्मी ये हमेशा बोलती है तुम जाते से बहुत अच्छी लगती है, आते से तो बंदरिया कैसे बन जाती है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, बाय। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं। तीसरा फास्ट है, मैं 3 कर ली हूँ, वैसे मैं 2 करती, लेकिन आज वाला जो फास्ट है सोमवारी है, इसका कुछ अलग ही महत्व है, मतलब कुछ खास है मम्मी बोली। और रील में, यूट्यूब में, हर जगह 28 वाला जो सोमवारी होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए मैं ये वाला ये वाला मेरा तीसरा सोमवार है। अभी एक और बचा हुआ लास्ट वाला। मैं फर्स्ट टाइम, मतलब जब से मैं करी हूँ पहले से, अभी मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा कि मैं सारा कंटिन्यूस कर रही हूँ सोमवारी, अदरवाइज मैं नहीं करती थी, मेरे से होता ही नहीं था। फास्ट की थी ना, उसमें मैं नहीं कर पा रही थी, मतलब कर ऐसा तो मैं फास्ट कंप्लीट की थी, लेकिन क्या हुआ था मेरे साथ,
इवनिंग से मेरे सिर में दर्द हो गया, फिर मुझे वोमिटिंग भी हो गई, मुझे गैस की इशू हो गई। फिर मैं सोची थी ये बार नहीं करूँगी, बट मैं कर ली। बारिश का पानी यहाँ पे जमा हो गया है। वाह यार कितना प्यारा, ये लोग यहाँ पर नहाने आया है। मेरे घर पे मैं शैम्पू दे दूँ क्या ये लोग को? चाय पीते पीते चाय अपने ऊपर ही गिरा ली। क्या होगा मेरा। उसके बाद मेरा एक पार्सल सुबह ही आया था। मैं सोची थी कि मैं जब व्लॉग बनाऊंगी उस टाइम मैं इसको रिवील करूंगी कि इसमें है क्या। इसकी कुछ देर में इसकी शक्ल दिखाऊंगी, इसके अंदर से निकलता क्या है। मेरी अभी 3 पार्सल पहले से अभी रखा हुआ है जिसको मैं अभी दिखाई नहीं हूँ। मैं आज उसको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं ऑर्डर करी थी। तो ये है वो वाइट कलर का टॉप जिसको मैं मतलब साइज एक्सचेंज करके दोबारा मंगाई हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं इसको ऑर्डर करी थी तो उसका साइज़ बड़ा था। और उसके बाद ये है, अब मैं इसको ट्राई करके देखूँगी कि ये लगता कैसा है। पहन के यार दिखा रही हूँ कैसा लगेगा। और ये है मेरा दूसरा पार्सल जो मैं मिंत्रा से ऑर्डर करी हूँ और इसकी प्राइस 4000 है। बस मम्मी ना देखे ये वीडियो उसके बाद तो मुझे जो गाली पड़ना है उनका कि सारा पैसा कपड़ों में वेस्ट करना। पता नहीं मुझे क्या शौक़ चढ़ जाता है यार कि जो ड्रेस देखूँ मुझे पसंद आ जाए तो मैं फिर उसको ले लेती हूँ। और ये वाली जीन्स मुझे काफ़ी टाइम से पसंद है। और तो चलिए अब मैं इसको पहन कर आती हूँ, आपसे बताना ये कैसा लगा। 1 2 and 3 टैटड़ा। तो ये है मेरा लुक। अच्छा एक बार और 1 2 3 टैटड़ा। मैं ये वाला पोस्ट कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा था। चलो एक बार फिर से कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना था, मुझे अपना जींस को पूरा दिखाना था लेकिन मैं कैमरा गलत जगह रखी थी और मैं बेड के पास खड़ी थी तो वो नहीं दिखा। मैं इसको प्रॉपर दिखाऊंगी दूसरे साइड करके। तो अभी ये जीन्स और ये टॉप मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। और उसके साथ मैं ये सैंडल पहन रही। ये सैंडल मैं शॉप से ही ली थी और सैंडल का तो मैं शायद पहले बता चुकी हूँ मैं कहाँ से ली थी। तो ये सैंडल के साथ मैं इसको पहन कर देखी थी कैसा लगा था, बट मुझे लगता है ये शूज़ के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा। ड्रेस तो ठीक थी, पहले वाली जो मंगाई थी वो बड़ी थी और ये वाली जो थी साइड से थोड़ी छोटी थी। और ये उसके बाद ये नेक्स्ट टॉप जो कि कंफर्टेबल है लेकिन फिर क्या बोलूँ, ठीक है जो है। मैं इस टॉप को 10 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगी क्योंकि मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। और इसके बाद मेरे पास एक और टॉप था जिसको मैं काफ़ी समय पहले ऑर्डर करी हूँ। एक बार मैं इसको पहनी थी तो मैं बस इसको दिखा रही थी इस जीन्स के साथ कैसा लग रहा था। बाकी आप सब बताओ आप लोग को कौन सा टॉप अच्छा लगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अब बाय बाय, टेक केयर।